बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो दैट इज़ अबाउट एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये जो हमने शुरू किया था, फर्स्टली जो टॉपिक शुरू किया था, पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन इनसाइड एंड आउट ऑफ द सेल, ये जो टॉपिक है उसका आज का ये लास्ट सब टॉपिक है। इसमें भी हम देखेंगे कि सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से एंटर होते हैं और किस तरीके से सेल से जो है वो बाहर निकलते हैं। दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस को, वो है एंडोसाइटोसिस। ठीक है जी। एंडोसाइटोसिस को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर ingestion of bulky material by infolding of cell membrane। ठीक है जी। एंडोसाइटोसिस बेसिकली क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो बल्की मटेरियल होता है, ठीक है, बल्की मटेरियल वो सेल के अंदर जाता है बाय इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। पहले आपको बता दूं ये बल्की मटेरियल क्या होता है। बल्की मटेरियल से मुराद है कोई ड्रॉपलेट ऑफ वाटर हो सकता है, ठीक है, यहाँ कोई फूड का जो पार्टिकल है वो हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है, इसकी बेसिकली उसने बताया कि ये दो तरह का होता है। या तो ये सेल के अंदर होती है, या तो सेलुलर ईटिंग होगी, क्या होगी, या तो ये सेलुलर इसको ईटिंग इस प्रोसेस में होगी, या इस प्रोसेस के अंदर जो है वो सेलुलर ड्रिंकिंग होगी। क्या होगी? सेलुलर ड्रिंकिंग। ठीक है, यानी कि सेल जो है वो दो तरीके से एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस करेगा, या सेलुलर ईटिंग करेगा या सेलुलर ड्रिंकिंग करेगा। सेलुलर ईटिंग के प्रोसेस को नाम दिया है फैगोसाइटोसिस का, फैगोसाइटोसिस का, और सेलुलर ड्रिंकिंग को नाम दिया है पिनोसाइटोसिस का। अब ये दोनों प्रोसेस है क्या है? अब सेलुलर ईटिंग की से मुराद ये है कि जब कोई फूड का पार्टिकल्स या कोई सॉलिड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर एंटर होगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उस प्रोसेस को उसने नाम दिया है सेलुलर ईटिंग का, यानी उसको फैगोसाइटोसिस का नाम दिया है। लेकिन जब कोई वाटर का ड्रॉपलेट या वाटर पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर एंटर होगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उसको उसने नाम दिया है सेलुलर ड्रिंकिंग का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होगा बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। अब जब कोई भी बाहर से जो बल्की मटेरियल है, ठीक है, क्या है, जो ये फॉर एग्जांपल ये बल्की मटेरियल है, ये सेल के बाहर जो है वो आ रहा है, उसने सेल के अंदर जाना है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ बल्की मटेरियल का, ठीक है। अब इसने सेल के अंदर जैसे जाना है, जैसे ही ये सेल की जो जो मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे ही ये फूड का जो पार्टिकल है इस सेल मेम्ब्रेन को ऐसे टच करेगा आके, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, इनफोल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐसे इनफोल्ड हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से इनफोल्ड हो जाएगी। और ये जो फूड का पार्टिकल है, ये जैसे ही सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होगी, ये सेल मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस करके सेल, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये यहाँ से कट जाएगी, ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगी। दोबारा से थोड़ा बना देता हूँ, ये इस तरीके से ऐसे अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, इनफोल्ड हो जाएगी। और ये जो पार्टिकल था, ये फूड का पार्टिकल ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन को अंदर से इनफोल्ड किए हुए ये बाहर से ऐसे सेल मेम्ब्रेन आपस में अटैच हो जाएगी। और इस तरीके से ये देखें, सेल की मेम्ब्रेन भी इस जो पार्टिकल है या वो वाटर ड्रॉपलेट है उसके साथ ही जो है वो सेल के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी,
ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें तो उसमें वो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल, ये जो मैंने बताया कोई भी बल्की मटेरियल है, बाय इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ ऐसे क्या हो रही है, इनफोल्ड हो रही है। ठीक है, ऐसे इनफोल्ड होगी, इनफोल्ड होते साथ ही वो पार्टिकल इस मेम्ब्रेन को भी अंदर ही जो है वो ले, और बाहर से जो मेम्ब्रेन आपस में अटैच हो जाएगी। इस तरीके जो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो साइज़ में थोड़ी कम हो जाएगी और सेल का साइज़ भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तो वाटर ड्रॉपलेट हो तो वो पिनोसाइटोसिस, अगर वो फूड का पार्टिकल है वो फैगोसाइटोसिस है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर आना किसी चीज़ का, तो इस प्रोसेस को नाम दिया है एंडोसाइटोसिस का। अब इसके ऑपोजिट अगर हम एक्सोसाइटोसिस को देखें, ठीक है, अब ये जो एक्सोसाइटोसिस है, ठीक है, अब इसमें बेसिकली किस तरीके से वो डिफाइन कर रहा है इसको, इसमें क्या कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें वो अंदर जा रहा है बल्की मटेरियल, और एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, बल्की मटेरियल जो है वो सेल के बाहर एंटर जो है वो जाएगा। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस होगा कि जो बल्की मटेरियल है वो जो सेल के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इस तरीके से वो जैसे बाहर की तरफ एक्सपोर्ट होगा। ये जो सेल जो मेम्ब्रेन है सेल की, वो इस तरीके से इस मटेरियल की मेम्ब्रेन के साथ ऐसे क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और ये सेल की जो जो मेम्ब्रेन है वो इस मटेरियल की मेम्ब्रेन का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगी। और ये जो मटेरियल होगा वो इस तरीके से जो सेल के जो बाहर है एक्सपोर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से ये जो मेम्ब्रेन जो आप पहले लॉस हुई थी वो बाद में क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो चुकी है। ठीक है, जो पहले जो मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में लॉस हो रही थी, वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में जैसे ही वो पार्टिकल सेल से बाहर आएगा वो इसको दोबारा जो है ना इसका हिस्सा सेल का बन चुकी होगी। तो इस तरीके से ये किस्म का इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो रहा है कि एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में सेल की जो मेम्ब्रेन है वो लॉस हो रही है। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में वो जो लॉस हुई मेम्ब्रेन है दोबारा इस सेल का जो है वो पार्ट बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बल्की मटेरियल सेल के अंदर जो है वो एंटर होता है बाई इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये दो तरह का हो सकता है, अगर तो वो फूड का कोई पार्टिकल है तो वो सॉलिड पार्टिकल है तो वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, और अगर वो कोई लिक्विड पार्टिकल है तो देन इट इज़ ए पिनोसाइटोसिस। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, उसके ऑपोजिट होगा कि जो बल्की मटेरियल है वो सेल के बाहर एक्सपोर्ट होगा। एंडोसाइटोसिस में वो जो सेल मेम्ब्रेन थी वो लॉस हो रही थी, ठीक है ना, और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में वो जो लॉस हुई सेल मेम्ब्रेन है वो दोबारा जो है वो रिप्लेस हो रही है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो हो रहा है।